आतंकवादी संगठन है ये इजराइल, और अमेरिका का ये बनाया हुआ इजराइल जो है ये आतंकवादी संगठन है। इंडियन मीडिया तो हमास को आतंकवादी संगठन कह रही है। इंडियन मीडिया का तो कोई अस्तित्व बचा ही नहीं है। वो नरेंद्र मोदी को अपने पिताजी बोलने में देर नहीं लगाने वाले, तो वो चाटुकारिता करते हैं, पत्रकारिता नहीं करते हैं। जिस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं उसका पैसा मुनाफा वो इजराइल के पास जा रहा है, और उस मुनाफे से वो मिसाइल और बंदूकें बनाकर आपके भाइयों को फलस्तीन में मारने का काम कर रहा है। उनका मुसलमान तो बहुत दूर है फलस्तीन से, लेकिन दिल फलस्तीन में है, दिल मस्जिद अक्सा में है, और मस्जिद अक्सा मुसलमानों के दिल में बसता है। उसके साथ जब तक हम लोगों को यहाँ से आवाज़ उठाने की ज़रूरत पड़ेगी, हम करेंगे। इजरायली प्रोडक्ट को हम बायकाट करेंगे। उनको ये कहना चाहूँगा कि तुम जिंदा हो तो ईमान के साथ रहो, और मरोगे तो ईमान के साथ मरो। आज अगर तुम फ़लस्तीन मजलूमों की मदद नहीं करते हो, मस्जिद अक्सा की हिफाजत नहीं करते हो, तो कल अपने रब को क्या जवाब दोगे? बड़े बड़े बिल्डिंगों में रहने वाले, बड़े बड़े एसी गाड़ी में चलने वाले, ये तुम्हारे कब्र में नहीं जाएगा। कब्र में वही 4 हाथ का तुमको कब्र मिलेगा और 2 गज का कफन मिलेगा, उससे अलावा तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है। क्यों नहीं देगा? जब हिंदुस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हमेशा फ़लस्तीन का साथ दिए, और आज जब नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट आया है कि हम फ़लस्तीन की मदद करेंगे, फ़लस्तीन के साथ हैं, तो उनके भक्तों का अब क्या होगा? अब कहाँ जलेगा उन लोगों का? जो बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले आई स्टैंड विद इजराइल लिख रहे थे, आई स्टैंड विद इजराइल लिख रहे थे, अब स्टैंड विद कहाँ लिखेंगे? मोदी जी का जो दिमाग का बत्ती है थोड़ा देर के बाद चलता है। आप देखे होंगे कि पहले नोटबंदी कर दिया, बाद में उन्होंने 50 दिन का समय मांगा। आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान के किसान को जब उनको सड़क पर लेकर आए, 100 से ज़्यादा दिन तक जब किसान आंदोलन कर लिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसान उसमें मर गए, तब उनके दिमाग की बत्ती चली कि नहीं, ये किसान के कानून को वापस लेना पड़ेगा। मणिपुर इतना दिन से जल रहा है, 70-75 दिन हो गया, उनको एक बार भी मणिपुर जाने का समय नहीं मिला, लेकिन इजराइल के दर्द उनको इतना है कि 9 घंटे में उनका ट्वीट आ गया। 9 घंटे में इजराइल का दर्द उनको नजर आ रहा है। अरे ये बेवकूफ़ प्रधानमंत्री हैं, बूढ़े औरत मर्द सब मारे जा रहे हैं, आज उनको इंसानियत नज़र नहीं आ रहा है। अगर फ़लस्तीनी कोई जवाब देता है या इजराइल को, तो वो टेररिस्ट नज़र आते हैं। अपना जान बचाना उनका हक है, अपनी जान बचाने के लिए अगर वो उनको गोली बम भी चलाना पड़ता है तो ये उनका हक है। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मैं नूर आलम। अभी फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ कोलकाता के जकरिया स्ट्रीट इलाके में, जहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे साथ सरफराज सामाजिक कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी है। ये बेबाकी से अपनी बातें रखते हैं। अभी जिस तरह से देख रहे हैं कि गुज़श्ता 14 दिनों से फ़लस्तीन और इजराइल के बीच जो जंग चल रही है, और एक तरफ कुछ जो ममालिक हैं इजराइल के साथ है, तो कुछ ममालिक हैं जो फ़लस्तीन के साथ है। इन मुद्दे पर बात करने आए हैं सरफराज साहब से। अभी जो हालात हैं इन पर इनकी क्या राय है? सरफराज साहब, 14 दिन हो गए फ़लस्तीन पे इजराइल का जुल्म और बर्बरियत, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत निंदनीय बात है ये। जब आपके घर में अगर कोई घुस जाता है तो आप उसको खाली कराने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से फ़लस्तीनियों के साथ हुआ कि उन्होंने 1947 में रहम खाकर कुछ यहूदी को जगह दिया था रहने के लिए, और फ़लस्तीन में घुसकर आज उनके घर पर उन्होंने कब्जा कर लिया। और ये बर्बरियत को पीछे से सपोर्ट कर रही है अमेरिका। मैं अमेरिका के प्रधान प्रेसिडेंट जो बाइडेन से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस तरीके की जो बर्बरियत हो रही है, जिस तरीके से मिसाइल मारा जा रहा है हॉस्पिटलों पे, जहाँ पे एक साथ 5-5, 100 लोग मारे जा रहे हैं, बच्चे, औरतें, बच्चे, बूढ़े, औरत, मर्द सब मारे जा रहे हैं। आज उनको इंसानियत नज़र नहीं आ रहा है। अगर फ़लस्तीनी कोई जवाब देता है या इजराइल को, तो वो टेररिस्ट नज़र आते हैं। अपना जान बचाना उनका हक है। अपनी जान बचाने के लिए अगर वो उनको गोली बम भी चलाना पड़ता है तो ये उनका हक है कि उनके घर में घुसा है इजराइल। फ़लस्तीन अपने घर को बचाने की कोशिश कर रही है। आपको मैं बताता चलूँ कि आज से 200-250 साल पहले जब इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो उन्होंने भी हिंदुस्तान पर कब्जा करके हिंदुस्तान के लोगों को गुलाम बनाया था। लेकिन 1947 में कई कुर्बानी देने के बाद महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने का काम कराया था, ब्रिटिश हुकूमत को भगाया था। उसी तरीके से फ़लस्तीन पर जो इजराइल यहूदी कब्जा कर रहे हैं, तो पूरे फ़लस्तीन की मदद के लिए मैं अपील करूँगा कि जितने भी मुस्लिम ममालिक देश हैं वो आगे बढ़कर आएँ और फ़लस्तीन की मदद करें उनकी आज़ादी में। ममालिक तो जो इस्लामिक ममालिक है वो तो कह रही हैं कि हम आगे मदद करेंगे, लेकिन ईरान के अलावा कोई भी कंट्री फ़लस्तीन के साथ खड़ी होती नहीं दिख रही। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके का उनके दिलों में डर है, मैं तो उनको ये कहना चाहूँगा कि तुम जिंदा हो तो ईमान के साथ रहो, और मरोगे तो ईमान के साथ मरो। आज अगर तुम फ़लस्तीन मजलूमों की मदद नहीं करते हो, मस्जिद अक्सा की हिफाजत नहीं करते हो, तो कल अपने रब को क्या जवाब दोगे? बड़े बड़े बिल्डिंगों में रहने वाले, बड़े बड़े एसी गाड़ी में चलने वाले, ये तुम्हारे कब्र में नहीं जाएगा। कब्र में वही 4 हाथ का तुमको कब्र मिलेगा और 2 गज का कफन मिलेगा, उससे अलावा तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर आज फ़लस्तीनियों की मदद मुसलमान नहीं करता है तो ये सबसे बड़ी कायरता की बात होगी।
जब जंग स्टार्ट हुई कुछ ही घंटे हुए थे, नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं इजराइल के साथ हूं। अभी 13 दिनों बाद मोदी साहब ने ट्वीट करके कहते हैं कि फ़लस्तीन के साथ मैं खड़ा हूं, मेरी कॉन्डोलेंस है फ़लस्तीन के लोगों के साथ, उनको आर्थिक मदद करने के लिए भी बातें कही हैं। तो क्या लगता है इस्लामिक कंट्री का दबाव है या मुसलमानों के साथ मोदी जी का मोहब्बत जाग गया? देखिए, मोदी जी का जो दिमाग का बत्ती है थोड़ा देर के बाद चलता है। आप देखे होंगे कि पहले नोटबंदी कर दिया, बाद में उन्होंने 50 दिन का समय मांगा। आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान के किसान को जब उनको सड़क पर लेकर आए, 100 से ज़्यादा दिन तक जब किसान आंदोलन कर लिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसान उसमें मर गए, तब उनके दिमाग की बत्ती चली कि नहीं, ये किसान के कानून को वापस लेना पड़ेगा। मणिपुर इतना दिन से जल रहा है, 70-75 दिन हो गया, उनको एक बार भी मणिपुर जाने का समय नहीं मिला। लेकिन इजराइल के दर्द उनको इतना है कि 9 घंटे में उनका ट्वीट आ गया। 9 घंटे में इजराइल का दर्द उनको नजर आ रहा है। अरे ये बेवकूफ़ प्रधानमंत्री हैं, हिंदुस्तान का इतिहास इनको मालूम ही नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक सब फलस्तीन के साथ खड़े रहे हमेशा, और फलस्तीन की आज़ादी की बात हमेशा, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, हमेशा फलस्तीनों की आज़ादी की बात हिंदुस्तान की सरकार कही है। सरफराज साहब, एक मामला दिख रहा है, तकरीबन सारी दुनिया में कहीं ना कहीं फ़लस्तीन की हमायत में प्रोटेस्ट हो रही है। हिंदुस्तान में भी कई जगहों पे प्रोटेस्ट हुए, मुस्लिम जो भी हिंदुस्तान के हैं वो फ़लस्तीन के साथ खड़े होते देख रहे हैं। तो एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि जब देश का प्रधानमंत्री इजराइल के साथ है तो हिंदुस्तान का मुसलमान क्यों फ़लस्तीन का साथ दे रहा है? देखिए, क्यों नहीं देगा, जब हिंदुस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हमेशा फ़लस्तीन का साथ दिए, और आज जब नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट आया है कि हम फ़लस्तीन की मदद करेंगे, फ़लस्तीन के साथ हैं, तो उनके भक्तों का अब क्या होगा? अब कहाँ जलेगा उन लोगों का? जो बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले आई स्टैंड विद इजराइल लिख रहे थे, आई स्टैंड विद इजराइल लिख रहे थे, अब स्टैंड विद कहाँ लिखेंगे? आज तो फंस गए, और उनके पिताजी तो आज फ़लस्तीन के साथ आ गए, अब कहाँ जाएंगे भक्त लोग? तो इनको ये चीज़ समझना चाहिए कि हिंदुस्तान जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और हिंदुस्तान आज़ादी लड़कर लिया है, और उसे ही आज़ादी के लिए आज फ़लस्तीन लड़ रही है, अपनी ज़मीन की आज़ादी के लिए, अपने ईमान की आज़ादी के लिए। सरफराज साहब, एक है जंग का एक प्रोटोकॉल होता है, एक नियम होता है, रेसिडेंशियल इलाके में बमबारी नहीं होनी चाहिए, हॉस्पिटल्स को टारगेट नहीं किया जाता है। लेकिन जिस तरह से इजराइल ने बम मारा, हॉस्पिटल में 500 लोग मारे गए, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? आतंकवादी संगठन है ये इजराइल, और अमेरिका का ये बनाया हुआ इजराइल जो है ये आतंकवादी संगठन है। इंडियन मीडिया तो हमास को आतंकवादी संगठन कह रही है। इंडियन मीडिया का तो कोई अस्तित्व बचा ही नहीं है। वो नरेंद्र मोदी को अपने पिताजी बोलने में देर नहीं लगाने वाले, तो वो चाटुकारिता करते हैं, पत्रकारिता नहीं करते हैं। लेकिन जो बर्बरता कर रही है इजराइल, जो बच्चों, बूढ़ों और औरतों के ऊपर में गोली मार दिया जा रहा है, उनको बम मारा जा रहा है, ये जंग का कभी भी कानून नहीं रहा है। एक देखा जा रहा है कि बहुत सारे इस्लामिक कंट्री में या इंडिया में भी लोग खड़े हो रहे हैं फ़लस्तीन के साथ और बोल रहे हैं कि जो मसनूआत है, इजराइल का जो प्रोडक्ट्स है, उसको हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, बाइकआउट करेंगे। लेकिन आज सुबह से लेकर के शाम तक इजरायली प्रोडक्ट इस्तेमाल कर ही रहा है इंसान, तो इसको लेकर क्या कहिएगा? क्योंकि आप जब खरीदारी करते हैं, जैसे कल गेम हो रहा था इंडिया का, अराउंड 2 करोड़ 30 लाख लोग देख रहे थे डिज्नी हॉटस्टार पे, और डिज्नी हॉटस्टार इजरायली कंपनी है जो $100 करोड़ इस इजराइल को सपोर्ट किया, इसको लेकर क्या कहिएगा? देखिए, हिंदुस्तान के लोग या हिंदुस्तान के मुसलमान बहुत सारे भोले भाले हैं, जिनको मालूम ही नहीं है, इल्म की कमी है। अगर आपके दिल में ज़रा सा भी फ़लस्तीनियों के लिए दर्द है, तो आप तो वहाँ तलवार लेके नहीं जा सकते लड़ने के लिए। आप उसको कैसे नुकसान पहुँचाएंगे यहूदी को? उनका प्रोडक्ट बैंड कर आप थम्स अप मत पीजिए, या गूगल कर लीजिए कि जो भी इजरायली प्रोडक्ट है उसको हम नहीं खरीदेंगे, क्योंकि आप जिस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं उसका पैसा, मुनाफा वो इजराइल के पास जा रहा है, और उस मुनाफे से वो मिसाइल और बंदूकें बनाकर आपके भाइयों को फ़लस्तीन में मारने का काम कर रहा है। तो हम उनको नुकसान कैसे पहुंचाएंगे? हम उनको तलवार से नहीं मार सकते, क्योंकि हम इतना दूर हिंदुस्तान में रहते हैं। तो हम उनके प्रोडक्ट को बायकॉट करेंगे, हम उनके चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाहे वो जॉनसन एंड जॉनसन का पाउडर हो, चाहे वो लेस हो, या इजरायली थम्स अप हो, या कोको कोला हो, इन सब चीज़ों को हम नहीं खरीदेंगे। हम हिंदुस्तान के प्रोडक्ट को खरीदेंगे, हिंदुस्तान के देसी प्रोडक्ट को खरीदेंगे, हिंदुस्तान को फ़ायदा पहुँचाएंगे। अभी 14 दिन तकरीबन हो गए, अगर ये मामला ठंडा नहीं होता तो हिंदुस्तान के मुसलमान किस तरह से फ़लस्तीन के साथ खड़े रहेंगे? हर तरीके से देखिए, हिंदुस्तान का मुसलमान तो बहुत दूर है फ़लस्तीन से, लेकिन दिल फ़लस्तीन में है, दिल मस्जिद अक्सा में है, और मस्जिद अक्सा मुसलमानों के दिल में बसता है। उसके साथ जब तक हम लोगों को यहाँ से आवाज़ उठाने की ज़रूरत पड़ेगी, हम करेंगे। इजरायली प्रोडक्ट को हम बायकॉट करेंगे, और मुस्लिम ममालिक देश जो है, जो 56-57 कंट्री हैं, हम उनसे कहेंगे कि अगर ये
जुल्म नहीं रुकता है तो आप भी उसी तरीके से उनको जवाब दिए। एक और मामला सामने आ रहा है, दुनिया में बहुत सारे घटनाएं होती हैं, बम्बार्डिंग होती है, लेकिन आखिर पूरा दुनिया का मुसलमान फ़लस्तीनियों के साथ क्यों खड़ा है? जो गैर मुस्लिमीन ये पूछना चाहता है, आखिर पूरा दुनिया का मुस्लिम फ़लस्तीनियों के साथ क्यों खड़ा है? क्योंकि फ़लस्तीन में हमारा वो किबला अव्वल है, जहाँ पहले मुसलमान उस तरफ नमाज पढ़ा करते थे। फ़लस्तीन में मस्जिद अक्सा है, जहाँ से मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मिराज पे गए। फ़लस्तीन में बहुत सारे नबी आए और आज भी उनकी मज़ारात वहाँ है। फ़लस्तीन में हमारा ईमान है, मस्जिद अक्सा पे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे, तो इस सारी चीज़ों को जो ये चीज़ है ये मुसलमानों को जोड़ के अपने साथ रखा हुआ है कि मरते दम तक फ़लस्तीनों के साथ हैं, मस्जिद अक्सा के साथ हैं, जब तक लड़ाई लड़ना होगा लड़ेंगे। क्या ये आने वाला विश्व की अगर इजराइल यहूदी बाज नहीं आता है, जिस तरीके से हिटलर ने इन लोगों को बर्बरियत की थी, उनके मैं निंदा करता हूं, लेकिन उन्होंने एक बात भी जताया था कि मैं कुछ यहूदी को आपके बीच में छोड़ के जा रहा हूं ताकि दुनिया बताए, ताकि दुनिया इससे समझ सकेगी कि ये किस तरीके के लोग होते हैं। अगर ये बर्बरियत अपना ख़त्म नहीं करेंगे, जुल्म अगर नहीं ख़त्म करेंगे, तो पूरा दुनिया जो है वर्ल्ड वार 3 की तरफ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।